भाई बस इस वीडियो के दौरान अपने आप से ज़रा थोड़ा सा ईमानदार हो जाइयो, थोड़ा सा ऑनेस्ट। अगर किसी ने तेरी ज़िंदगी पिछले 30 दिन की उठा के देख ली, लेट से कोई किताब है उसके पन्ने पलट के देख लिए, तो क्या वो बिलीव कर पाएंगे तेरी इस बात पे जो तू कहता रहता है कि मैं तो सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझ में तो कुछ अलग है, मैं तो अलग खेत की मूली हूँ, आई एम अ डिफरेंट फकिंग ब्रीड। विल दैट पर्सन बिलीव यू? बिकॉज जो शब्द तू कह रहा है, जो सोच तू रख रहा है, वो कुछ और कहते हैं, और जो तेरे एक्शंस है वो बिल्कुल कुछ और कहानी बयां करते हैं। दोस्त, तू कहता है कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं ऊपर बढ़ना चाहता हूँ, बट तेरी आदतें जो हैं, जैसे ये आप मीम देख रहे होंगे, वो कहीं और ही पॉइंट कर रही हैं भाई। वो ऐसा दिखा रही है कि यू वांट कंफर्ट, और वो जो गैप है ना उन दो चीज़ों के बीच में, वेर यू से यू वांट टू विन एंड वेर यू आर एक्चुअली कंफर्टेबल, you are in that comfort zone, वो जो है ना, that is the reason why you are still stuck. एंड यहाँ पे मेरा काम यही है भाई, आईना दिखाना। मेरे को भी ज़िंदगी ने आईना दिखाया बहुत जगहों पे, मेरे भी फटके मारे, मेरे को भी पटका, और मैं भी ये विश करता था उस टाइम पे कि काश मुझे किसी ने गाइड कर दिया होता तो मेरी ज़िंदगी के सालों बच गए होते। बट नो वरीज, खान बाबा हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पे एक फिलोसोफर आया था जिनका नाम था सोरेन कीरकेगार्ड। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग। अब बहुत लोग ये वीडियो ऐसे इन भाई साहब की तरह देख रहे होंगे, उम्मीद करी होगी भाई 10 बजे सोने चले जाएंगे, लेकिन वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही लगेगा। अब बहुत सारे लोग ना प्यार में पड़ जाते हैं इस थॉट से, इस आइडिया से कि हम क्या बन सकते हैं। वो अपनी ही फैंटेसी में जीते हैं, जैसे एक दिन मैं एक बिज़नेस बनाऊंगा, एक दिन मैं फिट बन जाऊंगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, एक दिन जो बिज़नेस कर रहे हैं या कोचेज़ वोचेज़ हैं या कुछ कर रहे हैं, एक दिन मेरी टीम होगी, एक दिन मैं उखाड़ूंगा। डिल्यूजनल। एक दिन मैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद धंधा बनाऊंगा, बिजनेस, पर डिल्यूजनल। वो एक दिन कभी नहीं आएगा। देखते देखते अपनी कमर तोड़ रहे होंगे एक बुढ़ापे की कुर्सी पे, रियलाइज़ होगा कि भाई मैं तो सिर्फ बच्चे पैदा करता रह गया, लौंडीबाजी में पड़ा रह गया, कुछ नहीं हुआ। द फ्यूचर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स गिव्स देम होप, एक उम्मीद देता है, बट होप बिना एक्शन और एग्जीक्यूशन के गांजे की तरह है दोस्त, चरस की तरह है। दिन प्रतिदिन तुम चरस ले रहे हो, इससे अच्छा तो भैया हिला के सो जाओ, ज़्यादा बेटर है। पॉर्न माइट बी अ बेटर एडिक्शन, पॉर्न माइट बी अ बेटर, जो उससे डोपामीन आता है वो शायद इतना खतरनाक नहीं होगा जितना ये वाला चरस खतरनाक है, वेर यू शो योरसेल्फ डिल्यूजनल गोल्स। विजन बोर्ड बना दिया भैया, बाइकें लगा ली, गाड़ियाँ लगा ली, लेकिन ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं। असली में कोई इंसान कुछ कर नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत खतरनाक है। यही है यहाँ पर रियलिटी। जो तू पोटेंशियल सोच के बैठा है ना दोस्त कि ये मेरा पोटेंशियल है, वो तेरी आइडेंटिटी नहीं है। तेरे जो एक्शंस है वो तेरी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। ये दुनिया जो है ना, अशरफियाँ बांटने नहीं निकली है, फूल बरसाने नहीं निकली है कि तू बोलेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी तो चेस के अंदर मेरी ये रैंकिंग है भैया, मैं ऑनलाइन चेस खेलता हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे आइडियाज़ इतने खतरनाक है, मैं तो किसी को शेयर करूँगा तो क्या पता जेफ बेजोस हमारा आइडिया उठा के ले जाए, है कि नहीं? मार्क जुकरबर्ग मेरा आइडिया उठा के ले जाए, इसलिए मैं अपने आइडियाज़ किसी को बताता ही नहीं, मैं तो खुद ही लेके बैठा हूँ। मेरे एम्बिशन इतने बड़े हैं कि फट के 4 छोड़ो 64 हो जाए भैया, इलॉन मस्क से तो हम कमोड साफ करवा लेंगे। ऐसे आइडियाज़ है मेरे। मेरे प्लान्स इतने स्ट्रैटेजी को इतने खतरनाक है, मैं किसी से शेयर नहीं करता, अपने पास रखता हूँ। ऐसा रखता हूँ कि मैंने कभी उन प्लानों को अपने ऊपर भी लागू नहीं किया। और ये जो आइडेंटिटी है ना, वो क्या करती है ना, वो तुमको पीछे खींचते ले जाती है। लेकिन ये दुनिया भाई एक ही चीज़ रिवॉर्ड करती है, और रिवॉर्ड करती है एविडेंस। भाई तू वो इंसान नहीं है जो तू सोच रहा है कि मैं बन सकता हूँ। तू वो इंसान है जो दिन प्रतिदिन उठ के उस एविडेंस की तरफ बढ़ता जाता है कि यार मैं बढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, 1% आगे जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है यहाँ पे तुझसे दोस्त, अगर किसी ने तेरी ज़िंदगी जज करी ओनली थ्रू योर एक्शंस एंड नॉट योर इंटेंशंस, ओनली थ्रू योर एक्शंस, क्या मैं इंटेंट कर रहा हूँ या इंटेंशन है उससे मतलब नहीं पड़ता, मैं क्या दिन प्रतिदिन कर रहा हूँ, तो बता भाई वो तेरे बारे में क्या कहेंगे? कैसा इंसान है तू? खुद सोच, थॉट एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यही वो पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो आइडियाज़ कंज्यूम करते हैं, जो मैं फ़िलासफ़ीज़ बताता हूँ, फ़िलासफ़र्स बताता हूँ, उनको पढ़ते हैं, उनको पता होता है हाँ भाई इसने ये कहा, उनको खुद भी पता होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, बट वो कभी वो सिस्टम नहीं बनाते जो उस नॉलेज को एक्शन और एग्जीक्यूशन में बदलता है। बिकॉज नोइंग वॉट हु यू वॉन्ट टू बिकम वो बड़ा आसान है कि मुझे पता है मुझे ये बनना है, बट वो इंसान बनना सबसे मुश्किल काम है।
और काश मुझे ये चीज़ें किसी ने बताई होती, बट यू डोंट नीड टू वरी, मैंने वो सब अपनी मास्टर क्लास में ब्रेक डाउन कर दिया कि कैसे इन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को एक्चुअली अप्लाई करना है इन योर लाइफ टू रिबिल्ड योर माइंड सेट, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड एग्जीक्यूशन. सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मूविंग फ्रॉम नोइंग कि मेरे को पता है मैं क्या बनना चाहता हूँ, टू एक्चुअली बिकमिंग द फकिंग प्रेडेटर दैट यू वांट, तो सबका यके फाड़ के शिकार करना चाहते हो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो दोस्त तेरा फ्यूचर सेल्फ है ना, वो ऐसे नहीं बनता कि तू क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो तब बनता है जब तू रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है. और ये मास्टर क्लास ना तो जो फ्रेमवर्क देगी एग्जीक्यूशन का. आगे बढ़ते हुए फ्रेडरिक नीचे के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ. अब फ्रेडरिक नीचे ना, ये जो बहुत लोग होते हैं विक्टिम कार्ड वाले ना, उनसे बड़ा चिढ़ता था भाई. नीचे ने अपनी किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी में लिखा था, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिलॉसफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, कि भाई एवरेज लोग जो होते हैं सिर्फ फेल नहीं करते, वो उस फेलियर के रीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं. कि भाई फेल ना इसलिए हुआ क्योंकि ये था, मैं फेल इसलिए हुआ मेरे बुरे सर्कमस्टांसेस से, मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं करी, मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. और धीरे 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 वो वीकनेस उनकी आइडेंटिटी बन जाती है. फेल ये वो ऐसा, फेल मुझे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ, मैं दिमाग बहुत है, लेकिन मैं अपना धंधा नहीं ग्रो कर पाता, या अपनी जॉब बेटर नहीं कर पाता, अपनी पोजीशनिंग बेटर नहीं कर पाता, अपने मार्क्स नहीं बेटर कर पाता, क्योंकि ना लाइट चली गई थी, क्योंकि ना दस्त लग गए थे मेरे को. एक एग्जाम्पल लेते हैं. दो लोग हैं, वो एक ही चीज़ पे फेल करते हैं. लेट से पर्सन ए कहता है, एक इंसान आता है कमरे में, दो लोग आए. पहला कहता है कि मैं इसलिए फेल कर गया बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, मैं जितना सोचता था मैं उतना बेहतर हूँ नहीं. अब मुझे यहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, कैसे मैं बेटर बन सकता हूँ. अब यहाँ पे दूसरा पर्सन आता है, दूसरा इंसान आता है, वो बोलता है यार ये सिस्टम ही बेकार है यार, मुझे तो मौका ही नहीं मिला भाई, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है भाई. वो फेलियर वो रिपीट करता रहता है. तो पर्सन ये जो है वो उस पेन को फ्यूल की तरह यूज़ करता है, और जो दूसरा पर्सन है उस पेन को एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करता है अपने कंफर्ट में रहने का. और यहाँ पे रियलिटी बॉम्ब ये है कि जिस क्षण में यू स्टार्ट डिफेंडिंग योर लिमिटेशंस कि यार ये मेरी लिमिटेशंस है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो घपौच इंसान हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, यू स्टॉप ट्राइंग टू ओवरकम देम. तुम उनके पार कभी पहुँचे नहीं भाई, कितनी कोशिश कर ले. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में खामी निकाल के खुद को खुश फील करते हैं, मैंने देखो कमी निकाल दी उसमें, देखो क्योंकि भाई ऐसा है वैसा है ऐसा है फलाना ढिमकाना, मैं बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है. डीएम्स में जाके गाली गलौज कर ली, किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके गाली गलौज कर ली, किसी को कॉल पे, किसी को ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में गाली गलौज कर ली, खुद को बड़ा अच्छा लगेगा, बट तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. दिस इज़ लाइक अ हार्ड एंड फास्ट यूनिवर्सल रूल, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. यहाँ पे एक और सवाल, क्या दोस्त तेरी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं जो तू ओवरकम करना चाहता है, या फिर वो एक्सक्यूजेज हैं तेरे मीडियोकर रहने के. तेरे ऊपर है भाई, तू उसको कैसे चूज़ करता है, डिसाइड करता है. यहाँ पे नीचा ने एक और चीज़ कही थी विच वॉज सेल्फ ओवरकमिंग, कि बहुत लोग अपने ओल्ड वर्जन को मारने से मना कर देते हैं. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दोस्त ये बताऊँगा, हर लेवल ऑफ लाइफ ना एक डिफरेंट वर्जन रिक्वायर करती है तेरे से. हर लेवल पे देयर आर लेवल्स टू दिस गेम, एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है. लेट्स से एक इंसान जो 50,000 पर मंथ बना रहा है, वो वैसे सोच ही नहीं सकता उस इंसान के तरह जो 15 लाख रुपए पर मंथ बना रहा है. टाइम दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन दोनों का यूटिलाइजेशन बड़ा अलग है, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी की लिमिटेशंस होती है. पुरानी आइडेंटिटी क्या करती है भाई, रिजेक्शन अवॉइड करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करती है, कंफर्ट सीख करती है, अपनी ईगो प्रोटेक्ट करती है. बहुत है भाई, मेरे जानने में भी ऐसे बहुत हैं जो ऊपर से फसाड बना के बैठे हैं भाई, हम तो तोप हैं, हम तो फाड़ रहे हैं, हम तो फोड़ रहे हैं, अंदर ने वाट लाइल लगे पड़े हैं भाई. फेक लाइफ. जितना जल्दी ऐसे लोगों से दूर हट सकते हो दूर हट जाओ भाई. खुद तो वो खोखले हैं, उनकी दीमक तो उन्हें खोखला कर गई है, तुम्हें भी खोखला और करप्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे भाई. और जब तक रियलाइज़ होगा ना बहुत लेट हो गया होगा. बट लोग ना कोशिश करते रहते हैं कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी अपग्रेड करूँगा, अपग्रेड तो मैं करना चाहता हूँ, बट मैं ना अपना ओल्ड सेल्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ. लोग बोलते हैं ना, अरे भाई हमारी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं ना भाई विद टाइम, तो बैठे रह जाओगे. ठीक है, अगर तुम्हें बैठ के सोफ़ा गर्म करते हुए अपनी पूरी 30-40 साल की बच्ची, 50 साल की, 60 साल की ज़िंदगी निकालनी है, वेल एंड गुड यार. पसंद है बहुत लोगों को शाम में ऑफिस से आके मरवा के बॉस की गाली खा के बैठ के हाथ में नवरत्न का नमकीन लेके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है भाई, पसंद है उनको. अपनी बीवियों की गाली खाना, फिर बच्चे गाली दे रहे हैं, पूरी ज़िंदगी गाली खाना पसंद है यार.
तो इट्स लाइक इफ़ यू लाइक दैट देन इट माई फ्रेंड दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. यू लाइक दैट लाइफ, गुड गुड, अच्छा है. बहुत लोग खुश रहते हैं 50,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी में दे रहे हैं हैप्पी, ठीक है. बट जो लोग वो नहीं है, जो एक्चुअली इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको मैं यही बताऊंगा भाई, यू कैन नॉट बिल्ड अ पावरफुल फ्यूचर वाइल स्टेइंग लॉयल टू द हैबिट्स दैट क्रिएटेड योर वीक पास्ट. तुझे वो तोड़ना पड़ेगा वरना आगे बढ़ ही नहीं सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सब्सट्रैक्शन ज़रूरी होता है, चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, एक्सक्यूजेज हटाने पड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ते हैं, अप्रूवल सीकिंग हटानी पड़ती है, ये विक्टिम माइंडसेट विक्टिम मेंटालिटी हटानी पड़ती है. जब कुछ हटाएगा तभी कुछ नया आ पाएगा. कितना ही एट अ टाइम ऐड कर पाएगा. अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदतें डालेगा, घचड़ मचड़ हौच पौच पता नहीं खिचड़ी बन जाएगी जो कोई नहीं खाना चाहेगा भाई. सो यू नीड अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट. तो हाउ नॉट टू बिकम दिस गाय जो बैठा है टाइम पास कर रहा है. अगर ये नहीं बनना तो एक चीज़ याद रख दो, एवरेज लोग ना पूछते हैं मैं सक्सेसफुल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न है, क्यों है ऐसा है. अच्छा ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया. जो पावरफुल लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है, जो असल में सक्सेसफुल बनने के रास्ते में होते हैं या बनेंगे, कि मुझे क्या बनना पड़ेगा टू बिकम सक्सेसफुल, या फिर मुझे क्या बनना पड़ेगा कि मेरे लिए सक्सेस इनएविटेबल हो जाए. किस तरीके का इंसान मैं बन जाऊँ कि सक्सेस भैया कोई सवाल ही नहीं उठता सक्सेस ना हो मेरे पास, मैं ऐसा इंसान हूँ. और दोस्त यहाँ पे तेरी प्रॉब्लम इज़ नॉट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. तेरे को पता है तेरे को क्या करना है. मैं यहाँ पे आके कोई ज्ञान अखंड ज्ञान ठीक है बांट के नहीं चला जाऊँगा कि यू विल थिंक कि भाई मैं तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया. तुझे पता है तुझे क्या करना है. तेरी प्रॉब्लम बस यही है कि तू एक ऐसा इंसान बन गया है जिसको पता है क्या करना है बट वो करना नहीं चाह रहा. जिसको पता है क्या करना है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा. अब उसमें भी एक होता है जो बैठा रहेगा जो कभी नहीं करेगा, एक होता है जो असली में करेगा. ये जो नहीं करेगा जो करेगा ना, ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच का, वही तेरी एवरेज लाइफ है. फ्रॉम इनएक्शन टू एक्शन. एंड मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एवरेज फेज ऑफ द लाइफ. उस एवरेज में फंसे रह जाते हैं. जब तुम सक्सेस के रास्ते में बढ़ोगे ना तब रियलाइज होगा इतने कम लोग क्यों हैं वहाँ पे. भाई कंपटीशन इतना ईजी है ना भाई, यू विल नॉट फकिंग बिलीव. इतने मीडियोकर और इतने लेजी लोग हैं जो बाहर से भी दिखा रहे हैं ना बहुत हम फोड़ने फाड़ने वाले हैं. दे आर वेरी लेजी भाई. कंपटीशन इज़ वेरी ईजी. है ही नहीं कंपटीशन. बहुत आसान है पैसा बनाना, बहुत मतलब एक लेवल तक आसान है, उसके बाद तो मेहनत करनी पड़ती है हर लेवल के लिए. बट बहुत आसान है सक्सेसफुल होना, बहुत आसान है एक्colades जमा करना, अवार्ड्स जमा करना. तो भाई साहब मैनी पीपल आर लिविंग इन दैट एवरेज फेज क्योंकि वो एडिक्टेड है to being successful, to the thought of being successful and they just daydream about success. सोचते रहते हैं मैं होऊंगा तो कैसे बनूंगा, होऊंगा तो कैसे बनूंगा, होऊंगा तो कैसे बनूंगा. सब कोई हमारे रिश्तेदारी में तुम देख लो, वो ऐसा चाचा या मामा जो हमारा ज्ञान चोत के जाता है, जिसने कुछ नहीं किया लेकिन घरों में फूट पड़वाता है, वो भी सपने देखता होगा सक्सेसफुल होने के. आज देखो क्या कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर द सेम बट डू नॉट वॉन्ट टू बी लाइक दिस, तो भाई ये नेक्स्ट वीडियो देख वेर आई एग्जैक्टली टेल यू हाउ टू स्टॉप बीइंग एडिक्टेड टू फीलिंग सक्सेसफुल एंड एक्चुअली एग्जीक्यूट एंड स्टार्ट बीइंग एडिक्टेड टू एग्जीक्यूशन. तो भाई इस वीडियो पे जा, मास्टर क्लास नहीं उठाई तो उठा भाई, लाइफ चेंजिंग है. 1% भी उसका अप्लाई कर लिया ना, लाइफ फाड़ के आगे बढ़ जाओगे भाई. इस वीडियो पे जाओ, मास्टर क्लास उठाओ, चलो.